सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 20 से आगे बढ़ के हम लोग आज 21 से अध्ययन आरंभ करेंगे। दोहा संख्या 20 है। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो। देखिए, छत्र और मुकुट मणि कह के किस प्रकार गोस्वामी जी, अगर हम लोग छत्र को देखें तो छत्र का जो शेप है, आकार है, वो उल्टा कर दीजिए तो जैसे दिए का एक आधार होता है वो बन जाता है ना। तो जिसमें वो रा को कह रहे हैं, एक छत्र है और एक मुकुट में जड़ी हुई मणि के समान है। जो माँ शब्द जब ऊपर लगता है तो बिंदु के रूप में लगता है, वो मुकुट की मणि के समान है। मुकुट की मणि है सभी व्यंजनों में। तो अब अगर ये दोनों मिल गए, रा और मा, तो छत्र और मणि मिल गए तो किस प्रकार ये दीप बन गया राम का नाम। ये गोस्वामी जी पता नहीं कहाँ से भाषा, व्यंजन, व्यंजन की ये आकृतियां किस प्रकार वो सगुण भाव से भर रहे हैं। राम के नाम में कितना सगुण रूप, नाम में कितना सगुण रूप देख रहे हैं कि वो पहले ही छत्र और मुकुटमणि कह देते हैं। और समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझ साधी, को बड़ छोट कहत अपराधु, सुन गुण भेद समुझी है ही साधु। देखी है ही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना, रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने, सुमेरिया नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। दुनिया में जिस भी तरह से ईश्वर की उपासना हो रही है, कोई ना कोई नाम का आधार बनाया हुआ है मनुष्य ने। नाम रूप गति अकथ कहानी, नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी, अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक प्रबोधक चतुर दुभासी। चाहे सगुण ब्रह्म की उपासना की जा रही हो, उसके लिए साधना की जा रही हो, और चाहे सगुण ब्रह्म के लिए साधना की जा रही हो, दोनों के बीच में ही उस ब्रह्म का बोध कराने वाला चतुर दुभाषिया, ये राम का नाम ही है। आगे बहुत सुंदर दोहा है कि राम नाम मन दीप धरु, जी देहरि द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहूं, जो चाहस उजियार। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम में रा और मा, छत्र और मणि है, जब इनको जोड़ लिया तो ये मणि दीपक बन गया। क्योंकि हमने छत्र के भीतर रखा जिसको, वो म है, जो मणि है, मणि के समान है। तो राम अपने आप में मणिदीप बनता है जब वो इन इन व्यंजनों से जुड़कर राम बनता है। और इसको, इस राम नाम को, जो देहरी रूपी हमारे शरीर में, हमारे शरीर को हमारा घर कहा जाता है, देह ही गेह है। इस आत्मा के लिए देह ही गेह है। गेह यानी घर, उसका निवास स्थान। तो घर है तो कोई द्वार भी अवश्य होगा। रंग महल के 10 दरवाजे, तो एक द्वार उसमें मुख है। हमारे देह रूपी गेह का एक द्वार हमारा मुख है, और उस मुख के द्वारा ही जो अंदर जा सके, बाहर आ सके, वो द्वार बढ़िया। जिससे केवल अंदर जाए बाहर ना आए, तो वो कैसा द्वार, वो तो बंधन में डाल देगा। आंख देखेगी, जो बाहर आता है वो अश्रु है। कान सुनता है, अंदर जाता है, बाहर कुछ नहीं आता है। लेकिन मुख ऐसा द्वार है जिससे अंदर भी जाता है, बाहर भी आता है। वो क्या है? वाणी।
हम बोलते भी हैं, उससे बाहर भी निकालते हैं, और कुछ ग्रहण करना होता है तो इसी से अंदर भी जाता है। तो ये द्वार बढ़िया है, बढ़िया है ना। अंदर बाहर दोनों तरफ जा, एग्जिट और एंट्री अलग अलग नहीं है, वहीं से है। आप इसको थोड़ा सा विचार करके देखिएगा। अब जब ये द्वार इतना बढ़िया है, तो जिस द्वार से हम आते जाते हैं वहां पे डेहरी जरूर बनाई जाती है। पुराना जो हमारा आर्किटेक्चर था, अब तो डेहरी वेहरी खत्म कर दी गई। तो देहरी का काम क्या होता है? देहरी एक विभाजन रेखा होती है जो ये तय करती है कि द्वार के इधर गए तो बाहर, और द्वार के इधर आए तो भीतर। भले आज ना बनाई जाए, पर वो रेखा, विभाजन रेखा तो आज भी है ना वहां पर, भले वो ऊंची उठा के नहीं बनाई जाती। तो वो क्या है? जिह्वा है। द्वार में जिह्वा ही देहरी है। तो घर हो गया, द्वार हो गया, और देहरी हो गई। तो देहरी से तो बहुत कुछ अंदर जा रहा है, लेकिन अगर राम के नाम का मणिदीप यहाँ पर धर दिया जाए तो तुलसी भीतर बाहर हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि घर के भीतर और घर के बाहर दोनों जगह प्रकाश हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने ऊपर कह दिया ना, निर्गुण और सगुण की बात कही। तो निर्गुण को कहाँ देखता है भक्त या साधक? भीतर देखता है, हृदय में देखता है। और सगुण को कहाँ से देखता है? आंख से देखता है, आंख से देखना चाहता है। तो आंख से देखना चाहने के लिए प्रकाश आवश्यक है। तो ये राम नाम का जो मणिदीपक है, ये निर्गुण और सगुण दोनों का बोध करवाता है। उभय प्रबोधक, दोनों का बोध करवाता है, चतुर्दुभाषिया है। अब गोस्वामी जी ने मणिदीप क्यों कहा? दीप भी तो रखा जा सकता है, राम के नाम का दीप। मणिदीप के लिए उन्होंने पहले ही लिख दिया, एक छत्र एक मुकुटमणि, दोहा संख्या 20 में। लेकिन हम इसको थोड़ा और समझें कि दीप और मणिदीप में भेद क्या है। तो ये उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने विस्तार से बताया है, और कहते हैं कि अगर दीपक जलाएंगे तो उसके लिए बड़े साधन जुटाने पड़ेंगे। दीपक ज्ञान मार्ग का प्रतीक है, प्रकाश ज्ञान का प्रकाश है, अंधकार अज्ञान और अहंकार ही अंधकार है। तो उस ज्ञान रूपी प्रकाश के लिए जो दीपक जलाना पड़ेगा, उसमें बड़ी सामग्री लगती है, उसके साधन जुटाने पड़ते हैं, फिर भी उसके बुझ जाने का डर बना रहता है। अब ये जो राम का नाम है, ये मणिदीपक है, इसके बुझने का कभी डर नहीं रहता अगर ये एक बार प्रज्वलित हो गया। बहुत सुंदर प्रसंग है। तो मुख से हनुमान जी प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। तो ये राम नाम की मुद्रिका है उनकी जिह्वा पर। जैसे वो जलधि लांघ रहे हैं, तो हम लोग भी तो भवसागर को लांघने तो ही आए हैं, पर लांघ नहीं पाते हैं, बीच में बार बार फंस जाते हैं। तो राम नाम की जो मुद्रिका है, वो अगर इस जिह्वा से जपते रहे तो सुरसा का मुख, हनुमान जी के मुख में क्या है? राम नाम है। और सुरसा का मुख क्या है? जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, विषय रसों का मुख है इस संसार के ऊपर। और विषय रसों का मुख बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन अगर प्राणी मुख में राम का नाम जपता हुआ इस विषय रसों से भरे हुए विशाल मुख वाली सुरसा के भीतर भी प्रवेश करता है, तो वैसा ही बच के निकल आता है, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। यही तो कबीरदास जी कह रहे हैं, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। तो हनुमान जी जैसे गए थे वैसे ही तो निकल के आए, कहीं डाइजेस्ट तो हुए नहीं। जिस जिस स्वरूप में गए थे उसी स्वरूप में निकल आए। तो ये निर्गुण और सगुण में, और एक ही काल के दोनों कवि हुए हैं, तो बड़ा सुंदर लगता है ये पढ़ने में कि जो बात यहाँ सगुण उपासना से तुलसीदास जी कह रहे हैं, वही
कबीरदास जी निर्गुण उपासना के लिए कह रहे हैं, वहां भी उनका आधार राम का नाम है और यहाँ भी इनका आधार राम का नाम है। तो किस प्रकार हम इस सुरसा के विशाल मुख में प्रवेश करना पड़ेगा। हम इस संसार में भव सागर में आएंगे तो हमें विषय रसों में प्रवेश करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम राम का नाम जपते रहेंगे तो हम उसके द्वारा हजम नहीं कर दिए जा सकेंगे, हम बचे रहेंगे। जस के तस अपना कर्म करके, अपना कार्य करके लौट के भगवान के चरणों में पहुंचेंगे और कहेंगे, हे भगवान, हम देखिए जिस काम के लिए आपने भेजा था हम लौट के आ गए हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है। इसको अगर उत्तरकांड और सुंदरकांड दोनों से जोड़ के समझेंगे, और उत्तरकांड में भगवान इस राम के नाम जो मणि दीपक कहा है, इसके लिए गोस्वामी जी ने कुछ चौपाइयां लिखी हैं। अब कि कहते हैं, सुनहु भगति मन कै प्रभुताई, अर्थ नहीं कहेंगे आप लोग, बस सुन लीजिए, समझ लेंगे आप लोग। सुनहु भगति मन कै प्रभुताई, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा, प्रबल अविद्या तम मिटि जाई, हारहि सकल सलभ समुदायी, राम भगति मन उर बस जाके। ध्यान दीजिएगा, अभी तो हृदय जिह्वा पे बता रहे हैं और उत्तरकांड में लिखते हैं राम भगति मन उर बस जाके। तो मणि तो हृदय में है, वो एक्टिवेट कैसे होगी, स्विच ऑन कैसे होगा, जब यहां से राम का नाम जपे, तब वो हृदय में जो भक्ति के रूप में मणि विराजमान है वो प्रकाशवान हो जाएगी। राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने हुताके, चतुर सिरो मन तेई जग माही, जे मन लाग सुजतन कराही, सो मणि जदपि प्रगट जग आही। वो मणि जगत में है, राम कृपा बिनु नहीं को लहाई, लेकिन राम की कृपा के बिना वो प्राप्त नहीं होती है। तो इसीलिए कैसे कृपा मिलेगी, तो राम नाम मणिदीप धरु जी हृदय हरि, पुकारिए तो, पुकारिए तो तुलसी भीतर बाहर रहूं, जो चाहस उजियार। इसके अलावा आगे और भी सुंदरता से वो इस बात को स्पष्ट करेंगे। कहते हैं, नाम जीह जप जागहि जोगी, बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। जो अभी हम लोगों ने भवसागर की और सुरसा की बात करी, तो बिरंच अर्थात ब्रह्मा जी ने ये इतना प्रपंच जो रचा, उसमें सागर भी, और सागर में सुरसा जैसी राक्षसी को भी, सुरसा नाम अहिन कै माता। अहिन क्या है, भ्रम ही तो है। सर्प और रस्सी, हमें रस्सी से ही तो सर्प के होने का भ्रम होता है। तो जो भ्रमों का विकराल रूप है, उसकी माता है, जननी है, इस भ्रम को पैदा करने वाली, वो विषय रस है। हम विषयों के रस में नहीं फंसे तो भ्रम में नहीं पड़ेंगे, पर संभव नहीं है मनुष्य के लिए। तो ऐसे ब्रह्मा जी के बनाए हुए इस प्रपंच से, और जोगी वियोगी देखिए कहते हैं, नाम जी जप जागहि जोगी। योगी लोग जिह्वा से इसी नाम का जप करते करते जागृत हो जाते हैं, जागृत अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। ये विवाह मंडप में जागृत अवस्था को विस्तार से समझिएगा। 4 अवस्थाएं होती हैं, उसमें जागृत अवस्था है सुषुप्ति, शयन, जागृति और तुरीय। तो जागृत हो जाते हैं योगी लोग, और ब्रह्मा जी के इस प्रपंच से नहीं जुड़ते, वियोग हो जाता है। जहां योग होना चाहिए, यानी भगवान से, ब्रह्म से, वहां उनका योग होता है, वही योगी होते हैं। ब्रह्मा जी के संसार में जिनका योग हो गया, वो योगी नहीं होते हैं, और उनको विरक्ति हो जाती है। ब्रह्मा जी के इस बनाए हुए संसार से उनको विरक्ति हो जाती है, और वो यहाँ से छूट जाते हैं और ब्रह्म के साथ जुड़ जाते हैं। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। और इस नाम के द्वारा ही उस ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं जो अनुपम है, अकथनीय है,
विकार रहित अनामय है, जिसमें कोई विकार नहीं है और जिसका ना नाम है ना रूप है। वो जो सुख अनुभव करते हैं ना योगी साधक लोग, उस सुख का ना नाम है ना रूप है, लेकिन उसको अनुभव करने का साधन और माध्यम ये नाम ही है। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जप जानहि तेऊ। चारों प्रकार के भक्तों की बात कर रहे हैं हम। ये ब्रह्म ज्ञानी जो ब्रह्म सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, और जाना चाहे गुण गति जो जिज्ञासु लोग, जिनको बड़ी जिज्ञासा है। तो जो लोग इस संसार की कौन है, कैसे बना है, किसने बनाया है, उसकी गति को जब जानना चाहते हैं, उसकी रहस्यमयी गति को जानना चाहते हैं, वो भी इस नाम को जपने से वो उसे जान जाते हैं। यानी जिज्ञासुओं की जिज्ञासा भी इसी से पूरी होती है। साधक नाम जपहि लय लाए, हो ही सिद्धि अनुमादिक पाए। अब अनुमादिक क्या है? ये अर्थार्थी। अर्थ क्या है? जीवन में अर्थ की प्राप्ति करने की जितनी सिद्धियां हैं, तो जो साधक लौ लगाकर मन लगाकर इस नाम का जप करते हैं, उनको अणिमादिक आदि सिद्धियां सब सिद्ध हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। और जब किसी कष्ट में फंस जाता है जीव, और नाम ऐसे भक्त भी होते हैं नहीं याद करेंगे, लेकिन कोई संकट आएगा तो भगवान के पास जाग बैठे, हे भगवान कैसे भी बचाओ। तो चार प्रकार के भक्त होते हैं। आगे है आगे दोहे में, चौपाई में उसका उन्होंने गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। तो जपहि नाम जन आरत भारी, जो लोग भयंकर संकट में, आरत यानी आर्त, भयंकर संकट में फंसने पर भगवान के इस नाम का स्मरण करते हैं, उनके बुरे से बुरे संकट मिट जाते हैं और वो सुखी हो जाते हैं। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चार्यु अनघ उदारा। इस प्रकार राम के चार प्रकार के भक्त इस संसार में है। अर्थार्थी जो इस संसार में भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं कि उनको अर्थ की प्राप्ति हो। तो भरत जी क्या कहते हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि। वो उस भक्त की श्रेणी में भी नहीं रहना चाहते हैं जो अर्थार्थी भक्त हो। और आर्त संकट में पड़ने वाले, जब सुग्रीव जैसे संकट में पड़े तो भगवान की भक्ति करी तो संकट मिट गया। तो सुग्रीव आर्त श्रेणी के भक्त हैं। फिर जिज्ञासु, जिज्ञासु में माता पार्वती, गरुण जी, जिनको भ्रम हो गया लेकिन भीतर से जिज्ञासा भी है कि जान तो रहे, समझ रहे हैं कि ये जो भ्रम हुआ है ये ठीक नहीं है, तो इसको जानना चाहिए। अगर भ्रम हो जाए तो उसको मान नहीं लेना चाहिए, जानना चाहिए। विद्वानों के पास, संतों के पास बैठना चाहिए कि हमारे मन में ये शंका हो गई है, आप कृपया इसका निवारण करिए। तो संत के पास होगा निवारण, तो करेगा, नहीं कहीं और भेज देगा, भाई फलाने के पास जाओ, वो बता पाएंगे। जैसे गरुड़ जी के साथ हुआ, खग जाने खगही की भाषा। तो यही सब का विस्तार है जो बालकांड में छोटे छोटे सिद्धांत भक्ति के और भगवान के बताए जा रहे हैं। और कहते हैं फिर ज्ञानी भगवान के तत्व को जानकर, वही ना कि बिन प्रतीत प्रीति नहीं हुई। कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि जान ले, जैसे ही जानते हैं वैसे ही प्रेम हो जाता, अरे हम कहाँ भटक रहे थे। और बहुत भक्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं अरे नहीं जाने मानेंगे। ये सबसे उच्च श्रेणी के भक्त होते हैं, इनका भी जिक्र नहीं है। यहाँ पे चार ही प्रकार के भक्त हैं। देखिए तो मनुष्य प्राणियों में भी सबसे उत्तम भक्त को बताया गया है, और फिर भक्तों के भी प्रकार है। कितना विभाजन है इस सृष्टि में, इस संसार में। तो विभाजन तो चलता रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। विविधता इस संसार में बनी रहेगी, बिना विविधता के संसार बन ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। तो उससे घबराना नहीं चाहिए। जो भी विभेद, मतभेद, विविधता है, लड़ते हैं जो लोग, लड़ने दीजिए, अपने को बचाइए। हम बचे रहे इस भेदभाव से, इस विविधता के वैमनस्यता से। राम भक्त हैं और चारों ही प्रकार के अनग हैं, यानी पाप रहित है। अग यानी पाप, अनग यानी पाप रहित, पुण्यात्मा है, उदार है और पुण्य कर्म करने वाले हैं, सुकृति हैं। तो ये कभी नहीं सोचे कि हमने इस प्रकार की भक्ति की तो ये क्या निकृष्ट भक्ति हो गई। जैसी भक्ति वो आपको देना चाहता है वैसी ही भक्ति वो देगा।
हम अपने आप से भक्त कहलाने के लायक ही नहीं है, हमारे पास सामर्थ्य ही नहीं है। हमने अपनी सामर्थ्य से तो अपना शरीर, अपना मन, मस्तिष्क, हृदय कुछ तो अपनी सामर्थ्य से नहीं पाया, तो भक्ति कैसे अपनी सामर्थ्य से पा जाएंगे। तो इसलिए शरणागत भाव कहते हैं कि हे भगवान, जैसा तुमने तन दिया, जैसा तुमने मन दिया, जैसा तुमने विचार दिया, वैसे ही हमको आप भक्ति दे दो। जिस भक्ति के हमको लायक समझते हो वैसी भक्ति हमें दे दो। ये शरणागत भाव है। तो आगे कहते हैं, चहु चतुर कहु नाम आधारा। लेकिन ये चारों चतुर भक्तों, जो भक्त हैं चार प्रकार के, इन सब के लिए आधार केवल नाम ही है। ज्ञानी प्रभु में विशेष प्यारा। लेकिन इनमें भी भगवान को ज्ञान ही विशेष प्रिय है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन उपाओ। चारों युग में, चारों वेदों में नाम का ही प्रभाव कहा गया है, केवल नाम का ही प्रभाव है। अब ये चार की संख्या को आप अगर आप बालकांड से ही समझना प्रारंभ कर दीजिए तो चार ही चार से भरा पाएंगे रामचरितमानस को। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष। लेकिन कलयुग में विशेष रूप से अन्य उपाय है नहीं। कलि केवल मल मूल मलिना, नाम पयो निधि जन मन मीना। आगे गोस्वामी जी ने ये बताया है कि इतना मल है, इतना मल है, कुछ शुद्ध है ही नहीं कलयुग में। केवल राम का नाम शुद्ध है, जो जिह्वा से लेते ही व्यक्ति को भी और सुनने वाले कान में जिसमें गया उसको भी सबको शुद्ध कर देता है, निर्मल कर देता है, दोष रहित कर देता है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन। सब तरह के भक्त बता दिए और उन भक्तों की क्या इच्छा है वो भी बता दी। उसके बाद गोस्वामी जी लिख देते हैं कि सकल कामनाहीन जे, जो सब तरह की कामनाओं से रहित होकर के राम के भक्ति रस में लीन होना चाहते हैं। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिन्हु किए मन मीन। और राम के प्रेम रूपी अमृत का सरोवर हृदय में बना करके उसमें अपने मन रूपी मछली को सदा उस रस का पान करवाना चाहते हैं। अब ये हो गया निर्गुण, भगवान के निर्गुण रूप का सुख। अभी हमने कहा ना, दो जगह सुख मिलेगा, एक हृदय में मिलेगा। तो आंख बंद करी और इतना शुद्ध हो गया है अंतर्मन कि उस सुख का अनुभव कर रहे हैं, और फिर मतलब आंख खोल दी तो वो सुख तो चला गया। क्योंकि आंख खोल के हमको क्या दिखने लगा, संसार दिखने लगा। लो जी, राम से तो नाता टूट गया। आंख बंद करके जो राम मिले वो बढ़िया, और आंख खोलते ही राम मिले वो और बढ़िया। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, हम तो वो कामनाहीन भक्त जो, अब देखिए कितना सुंदर कहते हैं कि चारों में वैसे तो उनको ज्ञानी पर बहुत प्रिय हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे हैं जो इनसे भी ऊपर हैं, जैसे भरत जी। सकल कामनाहीन, कोई कामना ही नहीं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। चारों प्रकार भक्ति के चारों उन्होंने जो उद्देश्य है वो सब उन्होंने छोड़ दिए। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। मैं जितने भी जन्म पाऊं आपके ही चरणों की भक्ति पाता रहूं, इसके अलावा मुझे कोई अन्य वरदान चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पर एक तरह से भरत जी की भक्ति को कह रहे हैं गोस्वामी जी। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद, तिन्हु किए मन मीन। अब भरत जी क्या है, भरत जी निर्गुण सगुण दोनों राम को चाहते हैं। लक्ष्मण जी पूरी तरह से सगुण राम को चाहते, उनके उनको अपनी आंखों के सामने राम चाहिए, चाहिए। नहीं कहते हम जिंदा ही नहीं बचे, हम क्या संभालेंगे। लेकिन भरत जी तो आंख बंद करते हैं और राम से जुड़े रहते हैं, और आंख खोलते हैं तो उनको पूरी अयोध्या राम की ही लगती है। उनको पूरी अयोध्या के हर प्राणी में राम दिखते हैं। तो वो क्या है जो आंख खोल के दिख रही, वो तो सगुण है ना, सब साकार है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाधि अनादि अनुपा। तो निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, और दोनों ही अकथनीय है, अथाह है, अनादि है, अनुपम। किसी को नहीं बताया जा सकता। इसको अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो जो क्वांटम फिजिक्स में जो अभी क्वांटम थ्योरी आई है वो यही बिल्कुल यही बात कह रही है।
अगर समझ में आता है साइंस का कुछ भाषा थोड़ी बहुत, तो उसको सुनिएगा ध्यान से। ये जो हमारे गोस्वामी जी दोहे चौपाई में लिख गए इतनी सरलता से, वो इतने वर्षों में अब साइंटिस्ट थोड़ा थोड़ा वहां तक पहुंच रहे हैं और कहते हैं कि वो चीज जब तक हम नहीं देखते हैं निर्गुण, और जैसे ही हम उसे देख लेते हैं वो सगुण हो जाती है, वो आकार में ले लेती है। हम लोग वहां पर नहीं जाएंगे। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, लेकिन मेरा अपना विचार है कि नाम इन दोनों से बड़ा है, निर्गुण सगुण दोनों से बड़ा है। किए जही जुग निज बस निज बूते, जिसने सारे संसार को अपनी ताकत से अपने वश में कर रखा है। निज बूते, बूता समझते हैं, बड़ा बल बूता है। तो अपने बूते, केवल अपने दम पर उसने पूरे संसार को, पूरी जगत को, किए जही जुग निज बस, दोनों को ही, निर्गुण सगुण दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रौढ़ ही सुजन जन जान ही जन की, कहो प्रतीत प्रीति रुच मन की। जो वयस्क लोग हैं, समझदार सयाने सज्जन लोग हैं, जानकार लोग हैं, वो मेरी इस बात को केवल ये न समझे कि मैं अपने मर्जी से कह रहा हूं, क्योंकि मैं तो राम के नाम का ही बखान करना चाहता हूँ। कहते गोस्वामी जी के, अभी राजरानी जी ने बताया था ना कि कितनी संख्या उन्होंने राम के नाम की जप ली थी, जब उनको क्या क्या सिद्धियां हो गई थी स्वयं, जो जब उन्होंने मानस की रचना करी। तो कहते हैं मैं अपने मन की रुचि से तो कह ही रहा हूं, लेकिन मेरी जो प्रतीति से, प्रीति से, प्रीति से जो विश्वास है, या विश्वास से जो प्रीति है, उस कारण मैं इसको कह रहा हूं। तो राम का नाम प्रीति भी देता है, प्रतीति भी देता है, और रुचि भी देता है। एक दारगुत देखिए कुपावक सम जुग ब्रह्म विवेकु, ये उस वृक्ष की भांति है, एक दारुगत, दारुगत वृक्ष के समान, एक इसको देखिए, जानिए। पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु, जैसे काठ के अंदर अग्नि होती है लेकिन प्रकट नहीं होती, तीली लगानी पड़ती है। तो ये तीली क्या है? ये राम का नाम है। तीली लगाइए, भभक के लकड़ी जलती है, उसके अंदर जितनी भी अग्नि है वो प्रकट हो जाती है, जो अप्रकट थी। पावक सम जुग ब्रह्म विवेको, जिस प्रकार विवेक हो जाने से ब्रह्म प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार उस वृक्ष काठ में छुपी हुई अग्नि प्रकट हो जाती है। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहु नाम बड़ ब्रह्म राम ते। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, नाम से जो सुगम हो जाता है, जो दोनों के ही बीच में है, यानी निर्गुण भी अगम्य है और सगुण भी अगम्य है। आसान कोई किसी को जानना पाना नहीं है, दोनों अगम्य है, दोनों को नहीं जाना जा सकता, लेकिन नाम के कारण दोनों सुगम हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म का अनुभव हो जाता है, और भक्त को भगवान के दर्शन हो जाते हैं। कहे नाम बड़ ब्रह्म राम थे। इसीलिए मैं ब्रह्म रूपी राम, जिस जिस निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए राम के नाम का सहारा लिया जाता है, तो मैं कहता हूं कि उस निराकार ब्रह्म से ये नाम राम जो है वो ज्यादा बड़ा है। वही तीली की बात से समझ लीजिए तो सरल रहेगा, कि तीली नहीं सुलगाएंगे तो अग्नि प्रकट नहीं होगी, ब्रह्म प्रकट नहीं होगा। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, वो व्यापक है, सब जगह वही है, एक होते हुए भी सब जगह वही व्याप्त है। ब्रह्म अविनाशी, वही ब्रह्म है, वही अविनाशी है, और वही सत चेतन घन आनंद राशि। तो व्यापक तो है, फिर महसूस कैसे करें, करें उसको? सत्य चित घन आनंद का वो घनीभूत स्वरूप है, तो वो भी क्या है? निर्गुण ही तो है। सत का मतलब होता है जिसकी सत्ता है। किसकी सत्ता है? उस ब्रह्म की सत्ता है। सत्ता शब्द आता है सत्य से, और सत्ता सत्य की है। बाकी सब आता और चला जाता है, जिसे हम लोग शाश्वत कहते हैं। इसीलिए सत अचित आनंद घन राशि, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे प्रभु जो अक्षत है, विकार रहित है, सबके हृदय में वास करते हैं, तब भी इस संसार के सारे जीव दुखी और दीन क्यों फिरते हैं? फिरते हैं ना। हमारे घर में पूरा वायरिंग सिस्टम है, पूरी जगह बल्ब लगे हैं, एलईडी लगी है,
लेकिन सप्लाई भी आ रही है पावर हाउस से, लेकिन अगर हम स्विच ऑन नहीं करेंगे तो हमको प्रकाश मिलेगा। हम कहते भाई ये कौन सी व्यवस्था है, अब होना लगा है तो चमके अपने आप। हालांकि अब बहुत सारे ऐसे ऐसे सिस्टम आ गए हैं कि स्विच नहीं ऑन करना पड़ता, पर सेंसर से कुछ तो ऑन होता है ना। वही सेंसर तो हमारे प्रवेश करते ही फट से बत्ती जल जाती है। तो वही राम का नाम वो सेंसर है कि वो जैसे ही जाएगा वैसे ही बल्ब अंदर का जो है वो फट से जल जाएगा। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिम मोल रतन ते। तो कहते हैं नाम का निरूपण करके, नाम का निरूपण कैसे करना है, नाम यथार्थ का स्वरूप है, वही महिमा बताएगा, वही रहस्य बताएगा और वही प्रभाव बताएगा। ये इसको ऐसे समझिए कि हमारा जो मोबाइल होता है, तो मोबाइल जब हम हाथ में लेते हैं तो इसमें तब तक कोई भी काम नहीं करेगा, पहले तो हम सिम डालें फिर उसे बैटरी भी चार्ज करें और पैसा भी डालें, और फिर आसपास टावर है, आ तो रही है फ्रीक्वेंसी, लेकिन जब तक हम उठा के इसको ऑन नहीं करेंगे तब तक जो भी आ रहा है संदेश वो हमको मिलेगा नहीं, चाहे वो कॉल हो चाहे वो व्हाट्सएप हो। तो इसी तरह से इस पूरे ब्रह्मांड में जो व्याप्त है, लिखते हैं ना कि व्यापक को एक ब्रह्मा बिना, जब व्याप्त है यानी हमारे चारों तरफ वो ऊर्जा के रूप में व्याप्त है, लेकिन हमसे कैसे कनेक्ट हो, तो जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी को उससे जोड़ेंगे तो कनेक्ट हो जाएंगे। अब फ्रीक्वेंसी जोड़े कैसे, फ्रीक्वेंसी जोड़ने के बड़े साधन बताए गए हैं, लेकिन जो सरलतम साधन है वो राम का नाम जपिए जपिए जपिए, वो कनेक्ट हो जाएगी। वो जहां उस फ्रिक्वेंसी के बराबर गया, वो एक बार कनेक्ट हो गया तो वो सिलसिला फिर टूटता नहीं। फिर वो एनर्जी ब्रह्मांड की एनर्जी, ब्रह्मांड से परे की एनर्जी जो आपके भीतर है आपके बाहर है सब तरफ है, उससे आप जुड़े रहेंगे। और यही यही जो गोस्वामी जी ने पीछे लिखा है कि नाम जी है जब जागे जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच भी होगी। वहां से जुड़ जाएंगे तो यहाँ रहते हुए भी इससे डिस्कनेक्टेड रहेंगे। निर्गुण ते एहि ना एहि भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। तो कहते हैं इस प्रकार तो मैंने यहाँ पर ये बताया कि किस तरह से निर्गुण से बड़ा, निर्गुण ब्रह्म से भी बड़ा इस नाम का प्रभाव प्रभाव है जो अपरंपार है। अब कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। अब मैं राम जिनकी मैं कथा कहने जा रहा हूँ, सगुण राम, उनसे ये नाम किस तरह बड़ा है वो मैं अपने अपने मत और विचार के अनुसार कहता हूँ। नहीं कोई ये ना कहे कि सगुण उपासक थे तो निर्गुण में तो बहुत बता दिया कि निर्गुण से बड़ा राम का नाम है, मैं सगुण में भी बताता हूँ कि सगुण में भी राम का नाम किस तरह राम से बड़ा है। ये हम लोग कल इसका आनंद उठाएंगे। जय श्री जय